हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम है, वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दबिस्तान लखनऊ को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने दबिस्तान दिल्ली पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाकर वो देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और दबिस्तान लखनऊ के बारे में पढ़ते हैं। दबिस्तान लखनऊ से मुराद शेर व अदब का वो तर्ज़ है जो लखनऊ के शोरा ने इख्तियार किया और जो अपनी ख़ास खसूसियात की बिना पर दिल्ली और दक्कन के दबिस्तानों से मुख्तलिफ है। दबिस्तान लखनऊ की कुछ ख़ासियत है जो दिल्ली और दक्कन के दबिस्तान से मुख्तलिफ है। अबुल्लैस सिद्दीकी की किताब लखनऊ का दबिस्तान शायरी है और इसकी अशात जो है 1944 में हुई थी। अबुल्लैस सिद्दीकी की किताब लखनऊ का दबिस्तान शायरी 1944 में छपी थी। दिल्ली के मगलूब होने के बाद जब लखनऊ इल्मी मरकज़ बना तो वहाँ के शोरा ने एक नया रंग अख्तियार किया। दिल्ली जब ख़त्म हो गई, दिल्ली का दबिस्तान जब ख़त्म हुआ तो लखनऊ जो है इल्मी मरकज़ बना, तो वहाँ के लखनऊ के शोरा ने जो है एक नया रंग अख्तियार किया और यहाँ का दबिस्तान जो था वो मुबालगा, हुस्न, इश्क के मौज़ूआत और ज़राफ़त में नुमाया था। दबिस्तान दिल्ली में फ़लसफ़ियाना और सूफ़ियाना बातें हुआ करती थी शायरी में, लेकिन दबिस्तान लखनऊ जो है वो हुस्न इश्क के मौज़ूआत पर शायरी किया करता था। दिल्ली के उजड़ने और इल्म और अदब के मरकज़ के बदलने के नतीजे में लखनऊ में इस नए दबिस्तान ने फ़रोग़ पाया। जब दिल्ली उजड़ गई और इल्म और अदब का मरकज़ बदल गया, लखनऊ में उसका मरकज़ आ गया, तो लखनऊ में इस नए दबिस्तान ने फ़रोग़ पाया। दबिस्तान लखनऊ के परवान चढ़ने में नवाबीन लखनऊ का अहम किरदार है, क्योंकि वो फ़नून लतीफ़ा से बेहद दिलचस्पी रखते थे और अदबी सरगर्मियों में ख़ुद भी हिस्सा लेते थे। दबिस्तान लखनऊ जो परवान चढ़ा उसमें वहाँ के नवाबों का ज़्यादा किरदार है, क्योंकि वो लोग जो है आर्ट के और फ़नून लतीफ़ा से बेहद दिलचस्पी रखते थे, अदबी सरगर्मियों में, अदबी एक्टिविटी में हिस्सा भी लेते थे। दिल्ली और लखनऊ के फ़र्क और इम्तियाज़ात को सबसे पहले नासिक ने मुतय्यन किया और उन खसूसियात को अपनी शायरी में मलहूज़ खातिर रखा। शायद यही वजह है कि नासिक को दबिस्तान लखनऊ का बानी कहा जाता है। नासिक को दबिस्तान लखनऊ का बानी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं दबिस्तान लखनऊ की अहम खसूसियात, उसकी क्या ख़ासियत थी दबिस्तान लखनऊ की जो उसको दक्कन के दबिस्तान और दिल्ली के दबिस्तान से अलग करती थी। दबिस्तान लखनऊ में मुबालगा आराई और तफसील से काम लिया गया। वहाँ मुबालगा आराई और तफसील हुआ करती थी शायरी में। लखनऊ के शोरा ने अपनी शायरी में ज़राफ़त, तंज़ व मज़ा और खुश तबई को नुमाया किया। इस दबिस्तान में हुस्न व इश्क और मुआशक़े के मौज़ूआत पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। दबिस्तान लखनऊ में ख़ारजियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। अबुल्लैस सिद्दीकी ने लखनऊ दबिस्तान का एक अहम उन्सुर निसाइयत बताया, यानी लखनऊ के दबिस्तान में जो शायरी हुआ करती थी वह निसाइयत उसका उन्सुर होता था, औरत पे शायरी ज़्यादा हुआ करती थी। दबिस्तान लखनऊ की शायरी में निशातिया उन्सुर गालिब नज़र आता था, ऐश व इशरत नज़र आता था वहाँ की शायरी में। लखनऊ की शायरी में तसव्वुफ़ के मज़ामीन कम नज़र आते थे। दिल्ली के दबिस्तान में तसव्वुफ़ के मज़ामीन नज़र आते थे, लेकिन लखनऊ की शायरी में इश्क व आशिकी, मज़ाह के मज़ामीन ज़्यादा नज़र आते थे। लखनऊ के शोरा ने ज़बान की लताफ़त और चाशनी पर ख़ास तवज्जो दी और अल्फाज का इंतखाब नहायत एहतियात से किया। उन्होंने अल्फाज की नोक पलक संवारने और ज़बान में लताफ़त पैदा करने पर ज़ोर दिया, जिससे उनकी शायरी में एक ख़ास दिलकशी पैदा हो गई। दबिस्तान लखनऊ में मरसिया को ज़्यादा फ़रोग़ मिला। दबिस्तान लखनऊ के ज़माने ही के अनीस और दबीर जो मरसिया निगार हैं बहुत बड़े, वो थे। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ मामला बंदी या मुबालगा आराई ज़्यादा नज़र आती है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ उरियानियत, फहशगोई ज़्यादा नज़र आती है। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ सूफियाना और फ़लसफ़ियाना उन्सुर नुमाया था। हमने अभी देखा दबिस्तान लखनऊ की खसूसियात। अब हम देखेंगे दबिस्तान लखनऊ के अहम शोरा कौन कौन से थे। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश, इनकी पैदाइश 1778 ईस्वी को हुई और इंतकाल 1847 ईस्वी को। उस्ताद शायर थे और अपनी इनफरादियत के लिए मशहूर थे। नासिक के हरीफ थे, यानी नासिक से इनका मुकाबला हुआ करता था। नासिक के हरीफ थे। मुसफ़ी ग़ुलाम हमदानी के शागिर्द थे। इनके उस्ताद जो थे ख्वाजा हैदर आतिश के मुसफ़ी ग़ुलाम हमदानी थे।
ان کی شاعری میں دبستان دہلی کی شاعری کے آثار موجود ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں دبستان لکھنؤ کے شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری میں دبستان دہلی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کلام میں سادگی، بے ساختگی اور جوش بیان نمایاں ہوا کرتا تھا۔ عشق کے سچے جذبات اور فلسفیانہ انداز ملتا ہے، یہ بھی دبستان دہلی کے اثرات ہیں ان پر۔ عشق کے سچے جذبات اور فلسفیانہ انداز ملتا ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز، تصنع اور بناوٹ دبستان لکھنؤ کی خصوصیت ہے، یہ دبستان دہلی میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اور یہاں خواجہ حیدر علی آتش جو ہے تصنع اور بناوٹ سے گریز کرتے تھے، یعنی ان پر جو ہے دبستان دہلی کا زیادہ اثر تھا۔ سادہ اور عام فہم زبان استعمال کرتے تھے۔ قومی اور انقلابی رنگ کی جھلک ان کی شاعری میں ہوا کرتی تھی۔ ان کا ایک شعر دیکھ لیتے ہیں۔ شب وصل تھی چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا۔ دوسرے شاعر ہیں امام بخش ناسخ، جن کو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ دبستان لکھنؤ کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو امام بخش ناسخ 1772 میں ان کی پیدائش ہوئی اور وفات 1838 کو ہوئی۔ مرزا غالب کے ہم عصر تھے، مرزا غالب کے زمانے کے تھے۔ زبان کی صفائی اور درستگی پر زور دیا کرتے تھے۔ شعر میں صنعت گری اور لفظی بناوٹ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ناسخ کے کلام میں فصاحت و بلاغت نمایاں ہوتی تھی۔ زبان میں سختی اور بناوٹ، محاورہ بندی اور ترکیب سازی میں مہارت حاصل تھی۔ تصنع اور مبالغے کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ تیسرے ہیں انشاء اللہ خان انشا، ان کی پیدائش 1752 عیسوی کو ہوئی اور وفات جو ہے 1817 عیسوی کو۔ میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ انشاء اللہ خان انشا میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ لکھنؤ کے سب سے گرم مزاج شاعر تھے۔ ہمہ جہت شخصیت، نثر اور نظم دونوں میں مہارت تھی۔ طنزیہ اور ہجویہ شاعری میں کمال تھا۔ انشا کی زبان میں شوخی اور برجستگی تھی۔ ظرافت اور مزاح ان کی شاعری میں ہوا کرتا تھا۔ ریختی میں بھی شعر کہتے تھے۔ زبان کی برجستگی اور محاورہ بندی، رانی کیتکی کی کہانی ان کا مشہور نثری کارنامہ ہے۔ ان کا ایک شعر ہے: نہ چھیر اے نکہتِ بادِ بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیل یا سوجی ہے ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ دبستان لکھنؤ کی خصوصیت میں ہم نے دیکھا کہ مرثیہ کو فروغ ملا۔ تو میر انیس اور مرزا دبیر جو ہیں یہ دبستان لکھنؤ کے ہی شاعر ہیں۔ میر انیس کی پیدائش 1803 عیسوی کو ہوئی اور انتقال 1874 عیسوی کو۔ مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ دادا میر حسن، ان کے دادا میر حسن تھے میر انیس کے۔ مثنوی سحر البیان کے مصنف تھے۔ مثنوی سحر البیان ان کے میر انیس کے دادا میر حسن نے ہی لکھی تھی۔ کربلا کے واقعات کو نہایت فنی اور جذباتی انداز میں پیش کیا۔ مرثیہ میں مکالمہ، منظر نگاری اور ڈرامائی شان پیدا کی۔ مرثیہ نگاری کو عروج دیا۔ منظر کشی، جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، زبان میں سادگی اور بلاغت تھی۔ میر انیس کا شعر ہے: عاشق کو دیکھتے ہیں دوپٹے کو تان کر، دیتے ہیں ہم کو شربت دیدار چھان کر۔ اور ان کا ایک مرثیہ ہے: جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، فوج خدا پہ سایہ ابر کرم ہوا۔ مرزا دبیر ہیں، ان کی پیدائش 1803 میں، یہ بھی مرثیہ نگار ہیں۔ 1803 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1875 کو ان کا انتقال ہوا۔ مرثیہ گوئی میں انیس کے حریف تھے۔ میر انیس اور مرزا دبیر یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ کربلا کے واقعات کو رنگینی، بیان اور صنعت گری کے ساتھ پیش کیا۔ دبیر کے کلام میں محاورہ بندی اور زبان کی صفائی نمایاں تھی۔ صنعتوں اور محاوروں میں کمال حاصل تھا۔ طویل مرثیہ اور منظر کشی، طویل مرثیے کہتے تھے، لمبے مرثیے کہتے تھے۔ بیان میں شکوہ اور جلال۔ دبستان لکھنؤ کے ایک اور شاعر ہیں امانت لکھنوی، ان کی پیدائش 1815 کو ہوئی اور انتقال 1858 عیسوی کو ہوا۔ اردو ڈرامہ نگاری کے موجد، مشہور ڈرامہ اندر سبھا امانت لکھنوی کا لکھا ہوا ہے۔ شاعری میں تصنع اور رنگینی،
ड्रामाई اسلوب दबिस्तान लखनऊ के ज़्यादातर शोरा में तसन्ना पाया जाता था, क्योंकि दबिस्तान लखनऊ का जो है कि ख़ास खसूसियत में से एक है सनाए बदाए की कसरत और रोमानवी रंग। अमीर मीनाई दबिस्तान लखनऊ की एक अहम शायर। 1829 में इनकी पैदाइश हुई और 1900 में इनका इंतकाल हुआ। गज़ल और मरसिया दोनों में कमाल था। गज़ल मरसिया दोनों कहते थे। ज़बान में सादगी थी, सोज़ और मिठास, तसव्वुफ़ाना और इश्किया मज़ामीन था इनकी शायरी का। इश्क व मोहब्बत के हकीकी और रूहानी रंग होते थे। ज़बान में सलासत और रवानी, कवाली और नातिया शायरी में भी शोहरत हासिल थी। अमीर मीनाई का एक शेर है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। एक और शायर हैं सफ़ी लखनवी। 1862 में इनकी पैदाइश हुई और 1950 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। जदीद दौर के शायर थे। गज़ल में सादगी, मिठास और आम फहम ज़बान होती थी इनकी। तसन्ना से पाक अंदाज होता था। सादा और मौसर ज़बान, मोहब्बत, दर्द, गम और हकीकत निगारी पर शायरी किया करते थे। अवामी ज़बान और मुहावरात का खूबसूरत इस्तेमाल करते थे। तो आज की इस वीडियो में हमने दबिस्तान लखनऊ के जितने भी अहम पॉइंट थे उसको शामिल किया और पॉइंट वाइज शामिल किया, ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए और शॉर्टकट में आप जल्दी से पढ़ लें। तो अगली वीडियो में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।